भारत में ऐसे कई किले हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। एक ऐसा ही किला है राजस्थान के भरतपुर में, जिसे लोहागढ़ का किला कहा जाता है। इस किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं पाया, जहां तक कि अंग्रेज़ों ने भी अपनी हार मान ली थी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज बात करने वाले हम लोहागढ़ फोर्ट की। भरतपुर में कहावत कही जाती है कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। तो जी हाँ, यूँ तो भारत में कई किले हैं, उनमें से एक किला है भरतपुर का, जिनका एक अलग ही इतिहास है। इस किले को कभी कोई जीत नहीं पाया, चाहे वो मराठा रहे हों, अंग्रेज़ रहे हों या फिर मुग़ल रहे हों। अंग्रेज़ों ने 18वीं शताब्दी में लगभग 13 बार आक्रमण किया, लेकिन वो कभी इस किले को जीत नहीं पाए। दोस्तों, इस किले का निर्माण आज से लगभग 300 साल पहले यानी 19 फरवरी 1733 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इस किले का निर्माण कार्य 8 साल तक चला। क्योंकि उस समय तोप और बारूद का प्रचलन अधिक था, इसलिए इस किले को बनाने में एक विशेष तरह का प्रयोग किया गया, जिससे बारूद के गोले भी किले की दीवार से टकराकर बेअसर हो जाएं। इस किले के निर्माण के समय पहले एक चौड़ी और मजबूत पत्थर की दीवार बनाई गई और इन दीवारों पर तोप के गोलों का असर ना हो, इसलिए एक गहरी खाई खोदी गई, जो लगभग 200 से 250 फीट चौड़ी और 30 से 40 फीट गहरी थी। और खाई में सुजान गंगा नहर और मोती झील का पानी छोड़ा जाता था। ऐसे में अगर दुश्मन पानी को पार कर भी गया तो सपाट दीवार पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस किले पर आक्रमण करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि तोप से निकले गोले गारे की दीवार में धंस जाते थे, जिससे किले को कोई नुकसान पहुंचता ही नहीं था। यही वजह है कि दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाए। अंग्रेज़ों ने यहाँ 18वीं शताब्दी में जेरार्ड लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 2 जनवरी से 22 फरवरी 1805 में 6 सप्ताह में कुल 13 बार जीतने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ों को हर बार मुँह की खानी पड़ी। ब्रिटिशर्स की इस असफल घेराबंदी में हजारों सैनिक मारे गए थे। तो अभी हम पहुंचे हैं गोवर्धन गेट, जिसे सन 1765 में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए जो कोशिश की थी, उसमें वो नाकाम रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से नाराज़ होकर के इस गेट को उखाड़ करके दिल्ली ले गए थे। सन 1765 में महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह इस गेट को अपने साथ दिल्ली से भरतपुर लेकर के आए थे। हालांकि ये सूचना चित्तौड़ भिजवाई थी कि वो अपने गेट को वापस ले जाएं, लेकिन चित्तौड़गढ़ से उस समय कोई इस गेट को वापस लेने नहीं आया। तो अभी हम पहुंचे हैं जवाहर बुर्ज, और इसको दिल्ली जीतने की खुशी में महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने इसको बनवाया था। जो ये बुर्ज बना हुआ है, यहीं पर मतलब राज तिलक हुआ करता था और युद्ध की रणनीतियाँ यहीं पर बनाई जाती थी। तो और बताते हैं आके बारे में, चलिए आपको अंदर, तो बने रहिए वीडियो में। ये है जवाहर बुर्ज। आप जो ये छतरी देख रहे हैं, इसमें रामायण और महाभारत की कुछ चित्रकलाएँ लगी हुई हैं, वो आपको दिखाते हैं। आप ये पेंटिंग देखिए, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। रामायण और महाभारत के कुछ ये चित्र दर्शाए गए हैं। मेरे पीछे जो पिलर देख रहे हैं, इस पर भरतपुर राजघराने की पूरी वंशावली लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं एक बुर्ज पर, जहां पर एक तोप रखी हुई है उस समय की। और इस तोप के बारे में बताते ऐसा है कि जो आप ये छिद्र देख रहे हैं, इसमें उस टाइम पर बत्ती जो जलाई जाती थी तोप को चलाने के लिए। और बताते ऐसा, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। इसका जो साउंड होता था उस टाइम बहुत भयंकर होता था। तो उस कुएँ में वो व्यक्ति कूद जाता था जो बत्ती में आग लगा करके। हालांकि फ़िलहाल में तो यहाँ पर ऐसा कुआं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और उस टाइम हो सकता है ऐसा हो, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, और मेरे चैनल पर बने रहें, इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ हिस्टोरिकल पैलेस की।